गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। सुमध्यानम। नाइन्थ क्लास हमारा आजकल प्रत्यय प्रकरण चल रहा है, जिसमें से हमने कल पूर्वकालिक कृत प्रत्यय पढ़े थे, जिसमें हमने कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय को पढ़ा है ना। आज हमारा है तुमुन प्रत्यय। उसी में पूर्वकालिक जो प्रत्यय चल रहा था हमारा कत प्रत्यय, उसी में हमारा चौथा है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, यह चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर के लिए को निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए और दान देने के लिए, जानने के लिए, है ना, लिखने के लिए। इस प्रकार से यह प्रत्यय क्या होता है, निमित्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय के अंत में तुम शेष रहता है। इस प्रत्यय का अंत में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। तुम प्रत्यांत शब्द सदैव अव्यय होता है। जो ये तुम प्रत्यांत शब्द है वो सदैव क्या होता है, अव्यय होता है। यह एक अव्यय शब्द ही मान लीजिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम धातु में इस प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वहाँ पर इसका सिर्फ तुम शेष देखने को मिलता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष देखने को मिलता है। जैसे हम कल कत्वा प्रत्यय पढ़े थे, वहाँ हमने त्वा शेष देखने को मिला। ल्यप प्रत्यय पढ़ा, वहाँ लास्ट में हमारा क्या शेष रह रहा था, य शेष रह रहा था। तो तुमुन प्रत्यय में क्या होता है बेटा, तुम शेष रहता है। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय का जो लास्ट का हमने ध्यान देना है वो रहेगा तुम शेष, और जो ये प्रत्यय होगा वो सदैव अव्यय होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारी धातु है भू धातु। ठीक है, हमने इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ लिया। ठीक हो गया। तो इसमें पहले मैंने कहा था जो इसका अर्थ निकलता है वो करने के लिए में निकलता है। के लिए यह अर्थ निकलता है, कहा था ना, के लिए निमित्त के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। अब मैंने भू लिख लिया, धातु हो गई, तुमुन हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अब इस भू धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ लिया जिसका सिर्फ तुम शेष रहता है। इस ऊ का लोप हो जाएगा और लास्ट में क्या रहेगा, तुम शेष। जैसे भू धातु है, इसका हम पूर्ण रूप लिखेंगे तो भवितुम होगा। जो भवि शब्द है वो होने के लिए, ठीक है, हो करके। ठीक है, तो के लिए करके यह प्रयोग होता है और इसका तुम शेष रहता है। भू धातु है भवितुम। ठीक है, हो करके, होने के लिए जिसको हम कहते हैं। ठीक है, भवितुम होने के लिए, भवितुम होने के लिए अर्थ निकला इसका। ठीक हो गया। वैसे ही हमारी धातु है यहाँ पे पठ धातु। पठ में हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ना है, सिर्फ तुम शेष रहेगा तो पठितुम, पढ़ने के लिए। पठितुम का अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए। जिसमें तुम शेष रहेगा लास्ट में, वहाँ पे हमारा कौन सा प्रत्यय होगा बेटा, तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक हो गया। फिर है गम धातु, जाने के अर्थ में। ठीक है, गंतुम तुम शेष है और गम हमने धातु जोड़ी और तुमुन हमने प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, गंतुम। ठीक है, तुम इसका क्या रहा, शेष। जाने के लिए, गंतुम का अर्थ क्या हुआ, जाने के लिए। वैसे पा धातु है पीने के अर्थ में, पाधन तुमुन, पातुम पीने के लिए। फिर है क्री धातु, करने के लिए। तो यहाँ पे सीधा से सीधा क्री धातु में हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, करतुम। तुम यहाँ पे भी क्या रह गया, शेष। तो जो तुमुन प्रत्यय होगा उसका लास्ट में क्या शेष रह रहा है, तुम शेष आता है धातु के साथ जुड़ करके। ठीक है, दृश्य है देखने के अर्थ में, दृष्टुम। ठीक है, दा धातु है देने के अर्थ में, दातुम देने के लिए, देखने के लिए, दृष्टुम अर्थ निकलता है इसका। ज्ञा धातु है जानने के लिए, ज्ञातुम। ज्ञा धातु जोड़ दिया, तुमुन प्रत्यय जिसका सिर्फ तुम शेष रहना है, अंतुम। ठीक है, अन धातु और तुमुन प्रत्यय अंतुम। पृच्छ धातु है पूछने के अर्थ में, पृच्छदन तुमुन पृष्ठुम। ठीक है, पृष्ठुम। वैसे नम धातु है नमन करने के अर्थ में, नम धातु तुमुन प्रत्यय नंतुम।
ठीक है। भुज धातु है खाने के अर्थ में, तो भुज धातु का जो हमारा बनेगा वो बनेगा भोक्तुम, खाने के लिए। भुजतुम नहीं बन सकता है क्योंकि वो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। भोक्तुम, तो तुम हमने सीधी से सरल भाषा में याद रखना है कि जहाँ पे तुम शेष होगा वहाँ पे तुमुन प्रत्यय होगा, ठीक है। लिखने के अर्थ में लिख धन तुमुन लेखितुम, ठीक है। लिख तुम नहीं लिख सकते, वो भी अशुद्ध है। लेखितुम, लिखने के लिए अर्थ निकलता है, वहाँ पे हमारा कौन सा प्रत्यय होता है बेटा? तुमुन प्रत्यय। अगला है हमारा पांचवा जो है, अभी हम पूर्वकालिक प्रत्यय पढ़ रहे थे, अब हमारा है कृत्य प्रत्यय, ठीक है। कृत्य प्रत्यय में क्या है, जो दो हम इसमें अभी प्रत्यय पढ़ेंगे, अभी हम आज एक ही प्रत्यय इसमें देखेंगे कृत्य प्रत्यय में। वो हम जो कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत, अभी तो हम पूर्वकालिक प्रत्यय पढ़े थे, है ना। तो कृत्य प्रत्यय में हम दो प्रत्ययों को पढ़ेंगे, तब्यत और अनियर, ठीक है। तब्यत और अनियर। विधिलिंग लकार के विधिबोधक चाहिए अथवा योग्यता के अर्थ को व्यक्त करने के लिए धातुओं में तब्यत व अनियर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आ रहा समझ में? विधिलिंग लकार जो हम धातुओं के साथ पढ़ते हैं, है ना। चाहिए के अर्थ में लगता है विधिलिंग लकार, है ना। पठेत, पठेताम, पठे, इस प्रकार से हमारे विधिलिंग लकार चलते हैं ना। तो अथवा योग्यता के अर्थ को व्यक्त करने के लिए धातुओं में क्या लगता है? तब्यत व अनियर प्रत्यय लगता है, प्रत्यय जोड़े जाते। अंत में तब्यत का तब्य शेष रहता है। अब तब्यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यहाँ पे तब्य शेष रहता है, वो अनियर का अनीय शेष रहता है। लास्ट में क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है, और तब्यत प्रत्यय का तब्य शेष रहता है। किस प्रकार से शेष रहता है? आज हम पढ़ते हैं तब्यत प्रत्यय, ठीक है। तब्यत प्रत्यय में जैसे हमारा धातु है पच धातु, ठीक है। पुल्लिंग इसका बनता है पक्तव्य, इसका शेष क्या रहता है? हमारा तब्य शेष रहता है। जिस प्रकार से पच धातु पक्तव्य, ठीक है, पकने के अर्थ में है, ठीक है, पक्तव्य। स्त्रीलिंग बन जाएगा पक्तव्या, स्त्रीलिंग में तो या आएगा। स्त्रीलिंग शब्द आपको पता है किस प्रकार से चलते हैं। नपुंसकलिंग मौहलित हो जाता है हमेशा, नपुंसकलिंग मकारांत मौहलित हो जाता है, पक्तव्यम, ठीक है। तब्य, तब्या, तब्यम, इसका अगर हम याद करें, ठीक है, इसमें एक याद करेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। तब्य, तब्या, तब्यम, ठीक है। तब्यत प्रत्यय में तीन हम रूप को याद करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तब्य, तब्या, तब्यम, ठीक है। उसी प्रकार गम धातु है गंतव्य, जाने के लिए। गंतव्या स्त्रीलिंग और गंतव्यम सेम ही चलेंगे, सारे के सारे रूप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हमारे, ठीक है। लिख है लेखितव्यः, लिखने के लिए लेखितव्यः, ठीक है। लेखितव्यः, लेखितव्या और लेखितव्यम, नपुंसकलिंग, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ने के अर्थ में पठितव्यः, पठितव्या और पठितव्यम, इसमें तब्यत प्रत्यय होगा, जहाँ पे हमारा तब्य, तब्या और तब्यम शेष रहेगा। नपुंसकलिंग तब्यम, स्त्रीलिंग तब्या और पुल्लिंग तब्य, ठीक है। दा धातु है दातव्य देने के लिए, दातव्या और दातव्या, ठीक है, दातव्यम। श्रु धातु है सुनने के अर्थ में श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। इसी प्रकार पा धातु है पातव्य, पातव्या, पातव्यम। याच धातु है मांगने के, उसमें याचना करने के योग्य में याचितव्या, याचितव्या, याचितव्यम। सी धातु है सहितव्यः, सहितव्या, सहितम, सहितव्यम, ठीक है। भू धातु है भवितव्यम, होने के अर्थ में भवितव्या, भवितव्यम। नी धातु है नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम। अन धातु है अनतव्यः, अनतव्या, अनतव्यम। दृष्ट धातु है दृष्टव्यः, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। वच धातु है बोलने के अर्थ में वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्य, ठीक है। तो एक धातु हमको ऊपर से याद है, एक प्रत्यय, तो हम सेम इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बना सकते हैं। लास्ट में हमने तब्यत प्रत्यय का एक सरल से तरीका याद करने का है कि इसके अंत में क्या है? तब्य शेष रहता है। कभी कभी आपको पेपर में पूछ लिया पठितव्या में कौन सा प्रत्यय है? पठितव्या, तब्या, पठि,
अगर कभी कभी पेपर में आपको पूछ लिया पठितव्या में कौन सा प्रत्यय है, तो तुम वहाँ पे कहोगे कि मैम ने तो हमें समझाया था कि तव्य जहाँ पे शेष रहता है, लेकिन उसके स्त्रीलिंग क्या चलते हैं, पठितव्या, पठितव्यम। तव्यम जहाँ पे होगा वहाँ पे नपुंसकलिंग तव्यत प्रत्यय ही होगा, वहाँ पे पुल्लिंग नहीं दिया जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे एक प्रत्यय दिया जाएगा। तीनों में से कहा जाएगा कि या तो कहा जाता है प्रत्यय विग्रह कीजिए, जैसे पक्तव्य है तो हमने क्या करना है, पच धन तव्यत बन गया पक्तव्य। ठीक है, इस तव्यत प्रत्यय का सिर्फ तव्य ही शेष रहता है। ठीक है, पच हमारी धातु, तव्य हमारा प्रत्यय, तव्यत हमारा प्रत्यय और शब्द बना पक्तव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय को देखना है। बेटा वीडियो आप सुनोगे, जिस प्रकार से समझाया जा रहा है उस प्रकार से ध्यान दोगे तो आपको निश्चित ही प्रत्यय समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगले दिन आपको अनियर प्रत्यय से पढ़ाया जाएगा।